नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। हेलो दोस्तों, तो आइए चलते हैं पाइथन में अपने नए प्रोग्राम की ओर, जहां पर मैं आपको वो प्रोग्राम की कोडिंग कैसे लिखनी है, कैसे उसका एग्ज़ीक्यूशन होगा और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसमें डेटा का फ्लो होता है और कंट्रोलिंग कैसे आगे बढ़ती है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 3 विंडो दिख रही होगी, जो हमेशा मेरे प्रोग्रामिंग में दिखाई देती है आपको। पहली चीज़ आईडीएलई की विंडो दिख रही है आपको, जहाँ पर हमें आउटपुट शो होगा। इस मोड को हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड, याद आ गया? दूसरा एरिया है, एक फाइल ओपन की है मैंने, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले से कोडिंग लिखी हुई रखी है। जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये है हमारा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन क्लियर हो गया? इसके बाद इसके नीचे उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और उसके बाद यहाँ से इस प्रोग्रामिंग की कोडिंग शुरू हुई है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन को देखकर मैं आपको एक नए यूज़र या प्रोग्रामर की तरह कैसे थिंक करना है, क्या सोचना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हुए यहाँ इस विंडो में मैं कोडिंग करूँगा और आपको समझाऊँगा कि आप अगर कोडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको कैसी सोच रखनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि हमको एक बार समझ में आए कि हमें करना क्या है इस प्रोग्राम में। क्वेश्चन है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान देना होगा कि ये रेक्टेंगल का एरिया जो फाइंड आउट करना है ये मैथ्स के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब मैथ्स के सब्जेक्ट में आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको याद रखना ही है। अगर आपको अभी याद नहीं है तो आप किसी बुक से देखकर, इंटरनेट में जाकर एक बार उस एरिया को जो भी एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो भी फॉर्मूला होता है वो आप देख सकते हैं और धीरे-धीरे ग्रेजुअली आपको ये सारे फॉर्मूलेज़ धीरे-धीरे याद भी होने लगते हैं जैसे आप यूज़ करते जाते हैं, ठीक है? तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ और ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में है इसीलिए इसके अंदर बीच में मैं क्या लिखता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब कभी हम पाइथन में मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो याद रखना वहाँ पर आप एक्स, वाई, ज़ेड चीज़ें नहीं लगाएँगे। वहाँ पर अगर आपको मल्टिप्लिकेशन करना है तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी प्रोग्राम में इधर आइए ये दिख रहा है। ये दिख रहा है छोटा-सा? इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क का साइन। पाइथन में मल्टिप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिस्क के साइन का यूज़ करते हैं, तो कहीं गलती से आप एक्स को देखकर एक्स ही ना लगा दीजिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा इसका। खैर कोडिंग में मैं आपको समझा भी दूँगा एक बार फिर से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास 2 चीज़ों की होने की ज़रूरत है। पहला है लेंथ, दूसरा है विड्थ। अब ये लेंथ और विड्थ अगेन वही ऑप्शन आता है कि या तो मैं पहले से फिक्स रखूँ प्रोग्रामिंग में या फिर मैं उसको यूज़र से इनपुट लूँ। तो बेस्ट वे क्या होता है मैंने आपसे हमेशा कहा है, हमेशा यूज़र से इनपुट लो ताकि उसका पार्टिसिपेशन बना रहे आपके प्रोग्राम में, ठीक है? तो देखिए, मैं अपनी कोडिंग शुरू करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। सपोज़ कीजिए मैंने वेरिएबल बनाया j इक्वल्स टू ठीक है? दिस इज़ ये जो इक्वल्स टू दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर याद आ गया होगा। इक्वल टू के बाद थोड़ा-सा ब्लैंक स्पेस दीजिए। अगेन मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोट F-L-O-A-T फ्लोट ये पता है ना क्यों लेते हैं? ताकि स्ट्रिंग में जो इनपुट आने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इनपुट किसमें लेता है? स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, उसको वो फ्लोट में कन्वर्ट करे और उसके बाद वो किसमें दे दे? j में दे दे। j क्या है आपका? टेम्परेरी वेरिएबल। तो इसके लिए मैंने फ्लोट ले लिया। अब इनपुट लेने के लिए क्या करना होगा? याद कीजिए क्या था हमारा फंक्शन? जी हाँ, बिल्कुल, वो फंक्शन का नेम था इनपुट। ये देखिए मैंने लिख दिया इनपुट, पैरेंथेसिस ऑन ऑफ, इसके अंदर गए डबल कोट ऑन ऑफ, अब यहाँ पे हम देंगे मैसेज। क्या लिखेंगे? एंटर द लेंथ, ठीक है? ये लिख दिया मैंने एंटर द लेंथ, दीजिए ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इनपुट का जो पैरेंथेसिस है ये ऑफ किया है, फ्लोट का बचा हुआ है, तो इसको मुझे क्लोज़ करना होगा। दीजिए मैंने क्लोज़ कर दिया, अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। आपको ये लॉजिक समझ में आ गया? तो ये हमारा पहला लाइन तैयार हो गया है, जहाँ पर मुझे ये कन्फर्म हो गया कि लेंथ के लिए मैंने एक मैसेज किया है यूज़र को। जैसे ही यूज़र इस लेंथ के मैसेज को पढ़ेगा, तो मुझे वो कोई वैल्यू इनपुट करेगा और वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगी और वो स्ट्रिंग फ्लोट फंक्शन की वजह से फ्लोट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी और बाद में जाके जे में स्टोर हो जाएगी। ये लॉजिक क्लियर हो गया? तो ये मेरा काम यहाँ कंप्लीट नहीं होता क्योंकि मेरे को एक और वेरिएबल में इनपुट चाहिए जिसको बोलते हैं विड्थ क्योंकि ये दोनों ही वेरिएबल काम आएँगे मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। देखिए दिख रहा है आपको यहाँ फॉर्मूले में? जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ यहाँ से, सपोज़ मैंने यहाँ ले लिया k इक्वल्स टू अगेन सेम टू सेम लिखेंगे फ्लोट पैरेंथेसिस ऑन ऑफ और इसके अंदर लिखेंगे अगेन इनपुट लेना है मुझे, इनपुट पैरेंथेसिस ऑन ऑफ
और इसके अंदर डबल कोट में हम क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे एंटर द विड्थ, ठीक है? एंड हो जाती है गलती कभी-कभार, एंटर द विड्थ, ये लीजिए ये हो गया। अब मेरे दोनों के दोनों वेरिएबल के इनपुट तैयार हैं, ठीक? एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, तो मैंने वो 2 वेरिएबल के इनपुट तो यूजर से ले लिए, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कहता है लेंथ इंटू विड्थ, और ये दोनों वैल्यू किसमें गई है? जे और के में। मतलब जे और के को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे अपने रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है? तो अच्छा, जब वैल्यू मिल जाएगी तो उसको भी कहीं न कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज़ मैंने बनाया एरिया, AREA, एरिया इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पहले वेरिएबल का नाम क्या है? जे, लीजिए मैंने लिख दिया जे। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना होगा मुझे? याद कीजिए मैंने आपको बताया था, ये फ़ॉर्मूला देके कहीं कैपिटल एक्स पे मत आ जाइएगा, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ फ़ॉर्मूले में अपन को ये चीज़ लिखनी होती है कोडिंग में। ठीक? और यहाँ पर एक्स क्यों चल दिया? क्योंकि ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, इसलिए कमेंट के जैसा माना जाएगा, ठीक? लेकिन जब कोडिंग में जाएँगे तो आपको ये एस्टेरिस्क का साइन लगाना होगा। तो चलिए कोडिंग में चलते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया एस्टेरिस्क का साइन, और ये एस्टेरिस्क का साइन कहाँ मिलेगा? ये आपको कीबोर्ड में, आपका जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसके न्यूमेरिक कीपैड में भी एक एस्टेरिस्क का साइन मिल जाएगा। और एक चीज़, जहाँ पर आपका अल्फाबेट कीबोर्ड है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, जहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा रहता है, तो जो 8 नंबर लिखा है, 8 7 के बाद और 9 के पहले जो है, वहाँ पर एस्टेरिस्क का साइन दिख जाएगा। तो शिफ्ट के साथ दबा के वहाँ से भी आप इस एस्टेरिस्क के साइन को ला सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया जे एस्टेरिस्क, और दूसरा वेरिएबल मेरे पास यहाँ क्या है? के। चलिए यहाँ पर अपन लिख देते हैं के। तो देखिए, मेरा ये फ़ॉर्मूला तैयार हो गया है, एरिया इक्वल्स टू जे इंटू के, और ये जो वैल्यू जो मल्टीप्लाई होगी, वो जाके एरिया में स्टोर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, इसको स्टोर होने के बाद मुझे क्या करना है? सिंपली मेरे उस आए हुए वैल्यू को मुझे आउटपुट करना है। आउटपुट करना मतलब प्रिंट करना है। तो चलिए प्रिंट करते हैं इसको। ये रहा प्रिंट, पैरेंथेसिस ऑन ऑफ, इसमें आ गए आप अंदर। यहाँ पे आप लिखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कोलन साइन, ये तो हो गया मैसेज। अब डबल कोट के थोड़ा-सा बाहर आइए, कॉमा लगाइए। किस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है हमारा मल्टीप्लिकेशन? ये एरिया नाम का वेरिएबल, ये कंप्लीट दिख रहा है आपको एरिया नाम का वेरिएबल? तो इस कॉमा के बाद लिखेंगे AREA, एरिया, ठीक है? तो आपने बोला कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया। एरिया मीन्स ये जो वेरिएबल नेम है, एक्चुअली इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई होगी, इस मैसेज के सामने प्रिंट हो जाएगी, दैट्स इट। ये बन गया आपका एक प्रोग्राम, ठीक है? इस तरीके से आपने सोच भी लिया कि इनपुट कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, वैल्यू कैसे स्टोर होगी यहाँ पे, और कैसे आउटपुट होगा यहाँ पर इस लाइन की वजह से, ठीक है? तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। याद कीजिए, मैंने आपसे हर बार कहा है, जब भी कोई चीज़ हमें एग्ज़ीक्यूट करानी हो प्रोग्राम, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? अगेन मैं फिर से पूछ रहा हूँ, सेव करना होता है। याद आ गया? चलिए पहले सेव करते हैं, फाइल, सेव, ये आ गया डेस्कटॉप पे, याद आ गया एक्स नाम का फ़ोल्डर, यहाँ पे अपन ने बनाया P5, और नीचे पाइथन फाइल ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसलिए मुझे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ सिर्फ सीधा सेव बटन पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए P5.py अपने पास ऑप्शन आ गया, फाइल का नेम यहाँ दिख रहा है आपको? ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अरे थोड़ा-सा बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। ये लीजिए ठीक हो गया, P5.py आ गया, ओके। अब मुझे क्या करना है रन करने के लिए? ये रहा मेरा रन का ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब एग्ज़ीक्यूशन को समझिए कैसे काम होगा। रन पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो सबसे पहला मेरा कंट्रोलर इस लाइन पर आएगा, j इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर द लेंथ, मतलब ये वाली जो मैसेज है, ये वाला मैसेज, ये हमारे इस आउटपुट विंडो पे, ये वाला जो आउटपुट विंडो दिख रहा है, यहाँ पर प्रिंट होगा, और कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा कहाँ? एंटर द लेंथ के आगे, ठीक है? और वेट करेगा कि आप कुछ वैल्यू इनपुट करो, और उसके बाद एंटर की प्रेस करो। जब एंटर की प्रेस करोगे, तब जाके ये पहले स्टेटमेंट का कंप्लीशन माना जाता है। ऑटोमेटिकली ये सब चलता है, ठीक है ना? आपको उसपे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ एंटर की दबाना, अपने आप वो आगे बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप एंटर की दबाएँगे, तब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आगे बढ़ता है। ये याद है आपको? वेरी गुड, याद भी रहना चाहिए, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अब आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक? तो एक काम करते हैं, मैं इसको रन करता हूँ और साथ में समझाते जाता हूँ, ठीक है? तो चलिए, मैंने रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल, ये क्लिक किया, देखिए आ गया, एंटर द लेंथ, ये देखिए मेरे सामने दिख रहा है, एंटर द लेंथ,
और साथ में मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, मतलब वो वेट कर रहा है मेरे इनपुट का। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया 5, बहुत छोटी-सी वैल्यू दी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमको समझ भी आ जाए कि सही हुआ है कि नहीं हुआ ये देखने के लिए, ठीक है? इसलिए मैंने 5 दे दिया। लेकिन टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एंटर की प्रेस करना होगा। तो लीजिए मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और इससे होगा क्या? इससे हमारा जो ये फर्स्ट वाला लाइन था ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा कंट्रोल नेक्स्ट वाले लाइन पर आएगा। समझ में आ गया? और वहाँ पे क्या मिलेगा? एंटर द विड्थ मिलेगा। तो चलिए देखिए होता है कि नहीं? यहाँ पे हम आते हैं, क्लिक करते हैं, देखिए एंटर द विड्थ मतलब पहली लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन शुरू हो गई। अगेन वो वेट कर रहा है कर्ली ब्रेस आपका सॉरी कर्ली ब्रेस नहीं, आपका जो कर्सर है वहाँ पे ब्लिंक होता हुआ वेट कर रहा है। ओके? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब मुझे एक और वैल्यू देनी है, सपोज़ मैंने यहाँ पे दे दी 4 दे दी मैंने 4 तो ध्यान रखिए विड्थ नाम का जो मैसेज है वो किस वेरिएबल में जा रहा है? k नाम के वेरिएबल में और लेंथ नाम से जो वैल्यू आ रही है वो j में जा रही है। ये ध्यान रखेंगे इसका। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो इसके आगे का प्रोसीजर कंप्यूटर अपने आप करने लगेगा। जहाँ पे आपकी कोडिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है एरिया इक्वल्स टू j इंटू k मतलब j और k में जो भी वैल्यू आई होगी वो पहले आपस में मल्टीप्लाई होगी और इस असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से वो वैल्यू एरिया नाम के नए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये है इस लाइन का एक्सप्लेनेशन। क्या आपको ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसके बाद ये जो वैल्यू बन गई है नई वाली मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसको क्या करना है मुझे? प्रिंट कराना है। इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख दिया? प्रिंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज किस वेरिएबल में है? एरिया नाम के। तो लीजिए एरिया पे लिख दिया मैंने कॉमा करके एरिया मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ जाके प्रिंट होगी। अगर आपको डाउट है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए जब भी हम यूज़र को कोई मैसेज शो करते हैं, तो उसको हम हमेशा डबल कोट में लिखते हैं। याद रखिए इनपुट में मैसेज देना था तो भी हमने डबल कोट में लिखा हुआ था देखिए, ये 2 बार दिख रहा है? एंटर द लेंथ, एंटर द विड्थ वैसे ही प्रिंट करते समय भी अगर कोई मैसेज देना है तो भी उसको हम डबल कोट में लिखते हैं। याद रखिएगा इसको और कॉमा करके अगला जो एरिया जो अपना अगला ऑप्शन आता है वो कहलाता है वेरिएबल नेम और हमारा वेरिएबल नेम है ए और एरिया यहाँ पर, ठीक है? जे और के को हमें प्रिंट नहीं करना क्योंकि जे और के तो इनपुट लेके अपना काम करके चले गए। अब एरिया के अंदर जाके वो मल्टीप्लिकेशन सेव हुआ है तो हमको इसको प्रिंट करना है। तो ये हुआ इस लाइन का एक्सप्लेनेशन और यहाँ पर हमको मिल जाएगा आउटपुट। तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ आउटपुट वाली विंडो पे और इसको क्लिक करता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? 4 इंटू 5 20 आई थिंक यही होना चाहिए। मैथ्स तो यही कहता है। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। लीजिए तो आ गया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20। अब आप ध्यान दीजिए आप बोल रहे होंगे कि सर ये ज़ीरो भी एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। ये क्यों हो गया? तो एक काम करते हैं मैं इस विंडो को आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाता हूँ। एक्चुअली वो 0 नहीं है, ये है 20.0 देखिए यहाँ पे। हो गया 20.0 क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि मैंने आपसे कहा था हम वैल्यू जो भी इनपुट ले रहे हैं वो फ्लोट में कन्वर्ट हो रही है। अब मैंने यहाँ 5 लिया है तो एक्चुअली वो 5 नहीं गया, वो 5.0 गया। वैसे ही k में जो वैल्यू गई, ये जो 4 है, ये 4 नहीं गई, ये 4.0 गई है, ठीक है? तो 5.0 इंटू 4.0 इक्वल्स टू होता है 20.0 लॉजिक समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप अपना जो आउटपुट देख रहे हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20.0 होता है। अब लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर 20.0 अगर आ रहा है ठीक है, अगर ये 20.0 ना हो सिर्फ 20 लिखना हो तो? आप इसको हैंडल कर सकते हैं। याद आ रहा है वो इंट करके लिखते थे हम? आप इंट करके इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए मैंने कुछ ऐसी वैल्यू दी होती जैसे 5.2 इंटू 4.3 तब तो पक्का वैल्यू किसमें आनी थी? पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में। अगर हम वो कर देते तो इंट की वजह से सारी चीज़ें खराब हो सकती थी। ठीक है ना? यकीन नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। यही सेम प्रोग्राम मैं दोबारा एग्ज़ीक्यूट करता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर रन, रन मॉड्यूल आ गया फिर से लेंथ इस बार मैंने बोला 5.3 लेंथ दे दी, एंटर की प्रेस किया 4.2 ठीक है? यहाँ दे दिया मैंने अब मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए क्या आया 22.26 आ गया एग्ज़ैक्ट। अब सपोज़ करो आपने जैसे यहाँ बोला कि भई ये पॉइंट नहीं आता तो अच्छा होता, तो अगर अभी पॉइंट नहीं आता तो सिर्फ 22 दिखता, लेकिन पॉइंट के बाद की जो 26 वैल्यू है ये मिस हो जाती और मैथ्स में ये सब वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हर चीज़ को हम मिस नहीं कर सकते। भले ही हम उसको एक्स्ट्रा एरिया दे दें चलेगा, लेकिन कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। इस वजह से मैंने इसको फ्लोट में रखा हुआ है। ये देखिए दोनों चीज़ें फ्लोट में ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखना ही नहीं है, मुझे पॉइंट के पहले ही रखना है, तो भी उसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सोच लीजिए मन है कि पॉइंट की वैल्यू मिस होती है, होने दीजिए। अगर ये आपकी चॉइस है, आप रिस्क लेने को तैयार हैं, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। कैसे? कोडिंग में आइए आप एक बार, यहाँ पर जो मल्टिप्लिकेशन हो रहा है, इस मल्टिप्लिकेशन के बाद
इधर आइए, सपोज़ मैंने यहाँ पर ले लिया एक वेरिएबल h इक्वल्स टू इंट और इसके अंदर ये वेरिएबल रख दिया कौन-सा? जिसके अंदर वैल्यू आ रही है एरिया। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया एरिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एरिया जो ऑलरेडी फ्लोट में है, वो इंट की वजह से इंट में कन्वर्ट होगा और एच में जाके सेव हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट के बाद की चीज़ थी, ये शो नहीं होगी, ये हट जाएगी, ये डिलीट हो जाएगी, पॉइंट के सिर्फ पहले की वैल्यू बचेगी। ऐसा एक्चुअली रूल कहता है पाइथन का। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ये हमारे साथ हैंडल हो रहा है कि नहीं, ठीक है? और एक चीज़, यहाँ पे जो हमने प्रिंट आउट किया है, अब एरिया से नहीं आएगा क्योंकि अगर आप एरिया प्रिंट करेंगे तो उसमें हर बार वैल्यू पॉइंट में ही आने वाली है क्योंकि एरिया में तो आ ही रहा है, पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन के बाद। हमने अगले स्टेप में इस एरिया को क्या किया? इंट में कन्वर्ट किया और वैल्यू कहाँ की है? एच में सेव। तो अब हमारी फाइनल वैल्यू कहाँ आ रही है? फाइनल वैल्यू एच में आ रही है। तो इस बार मैं यहाँ पर एरिया की जगह लिखूँगा एच। समझ में आ गया? जब तक हमको ये प्रिंट करना था तो हमने एरिया लिखा हुआ था। अब हम इसके एक स्टेप आगे निकल गए हैं और वैल्यू फाइनल वैल्यू कहाँ आ रही है? इस एच में आ रही है। तो अब हम लिखेंगे प्रिंट करो एच को और किसके साथ? इस मैसेज के साथ। समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं, यही सेम इनपुट मैं दूँगा जहाँ आपको 22.26 मिला था। अब अपन देखते हैं इसके यहाँ पर हमने जो ये इंट से कन्वर्ट करवाया तो अब आपकी वैल्यू कैसी आती है, ठीक है? तो एक बार रन करके फिर से देखते हैं, सेम वैल्यू देंगे, चिंता मत कीजिए सेम वैल्यू देंगे और देखेंगे क्या होता है। ये किया मैंने रन, चलो वो सेव करने के लिए पूछ रहा है, ओके कर दो। लेंथ क्या दिया था मैंने 5.3 लीजिए, 5.3 दे दिया। इधर इधर है, पहले क्लिक कीजिए, ठीक है? यहाँ पर आके क्लिक कीजिए, अब दीजिए 5.3 एंटर की प्रेस करो। विड्थ मैंने क्या दिया था 4.2 तो लीजिए यहाँ पे कर्सर पहले क्लिक करो 4.2 ठीक है? यहीं पर अगर जाके मैं एंटर की प्रेस जब करता हूँ तो मेरे को आना चाहिए था 22.26 कब? जब ये ही अवेलेबल था, ये लाइन नहीं थी। लेकिन इस बार ये लाइन अवेलेबल है मतलब वो इंट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस बार वैल्यू हम चेंज चाहते हैं। तो एंटर की प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, मैंने एंटर की प्रेस किया पिछली बार वैल्यू आई थी 22.26 इस बार वैल्यू आई है सिर्फ 22 इस बार मुझे 0.26 का लॉस हो चुका है इस वैल्यू में। इसको लॉस होना बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आप इस लॉस के लिए तैयार हैं तो ओके है, अदरवाइज़ ऐसा मत करें, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, ठीक है? वैसे आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इंट की जगह पे जो फ्लोट में वैल्यू आ रही है उसी को ही रखना चाहिए। मेरे को सिर्फ आपको ये प्रोग्राम समझाना था कि इंट में कन्वर्ट करने से क्या वैल्यू लॉस हो सकती है, वो दिखाने के लिए मैंने ये काम किया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है? वेरी गुड। अब इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट कीजिए, रन कीजिए, रिपीट कीजिए और इसको मेमोराइज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। Thanks for watching my channel, Learn IT with Suraj.